Hi guys, this is Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing. I hope all of you are doing well, all of you are fine. Interesting and very important also that how you can grow oyster mushroom in your own houses. तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑयस्टर फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर में रहते हुए मशरूम को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें मशरूम को ग्रो करना चाहिए और व्हाट आर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एज वेल एज मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ mushroom, of consumption of mushroom. So guys, if you want to lose weight, if you want to look good, if you are protein deficient, if you want fiber in your diet, if you want vitamin B12 in your diet and different type of minerals as well as proteins, minerals and vitamins, fiber in your diet, then mushroom is the answer. And here I will be teaching you, I will be demonstrating you how you can grow. This is a oyster mushroom. Now you can see the mushrooms are in oyster shape. These are the edible fungus. तो हमें चाहिए क्या क्या? अगर हमें oyster, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये oyster मशरूम है, oyster के शेप का है, इसीलिए इसे oyster मशरूम कहा जाता है. ये edible है. दूसरा मशरूम जो आमतौर पे अवेलेबल होता है, इसे हम बोलते हैं बटन मशरूम या एगैरिकस. ये बटन मशरूम बहुत इजीली आपको बाजार में मिलता है, लेकिन आप इसको अपने घर में ग्रो भी कर सकते हैं. सो यू कैन ग्रो आइदर दिस बटन मशरूम और द ऑयस्टर मशरूम. ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप ग्रो करेंगे, आज उसकी विधि मैं आपको बताऊंगी. सो द इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए कि कौन क्या क्या चीजें लगती हैं मशरूम को. सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रॉ चाहिए. ये स्ट्रॉ है जो वीट का स्ट्रॉ है. दिस इज वीट स्ट्रॉ. गेहूं का स्ट्रॉ है, ठीक है, जिसे हम भूसा भी कहते हैं आमतौर पे. सो वी हैव टू टेक दिस स्ट्रॉ. वीट स्ट्रॉ हमने ले लिया है. इसकी जगह आप रे स्ट्रॉ भी ले सकते हैं या ब्राउन राइस का स्ट्रॉ भी ले सकते हैं. तो ये जो है मशरूम ग्रोइंग के लिए ये फूड का काम करेगा मशरूम के ग्रोइंग के लिए. दूसरा हमें चाहिए स्वान. मशरूम के स्पोर्स चाहिए या मशरूम के स्वान चाहिए, जो कि आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने घर में स्वान खुद भी बना सकते हैं. ठीक है, मशरूम के सीड्स या मशरूम के स्पोर्स आप किस तरीके से बना सकते हैं. तो इसको आप बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं बहुत इजीली, बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा. एक आपको थैली चाहिए इस तरह की, और स्प्रे करने के लिए आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए. बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. मशरूम को कैसे ग्रो करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हे है, जो स्ट्रॉ है, इसको हम लोग वेट कर लेंगे. 1 किलो अगर हम हे लेते हैं तो उसमें 4 लीटर पानी में इसको भिगा के हम बॉईल कर लेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये गैस पे ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है पहले से ही. इसमें मैंने 4 पार्ट अगर पानी लूंगी तो उसमें 1 पार्ट मुझे स्ट्रॉ का डालना होगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें ये उबलते हुए पानी में मैंने ये स्ट्रॉ को डाल दिया. अब ये आपको जैसे मैंने बताया, अब हमारा जो हे है, जो स्ट्रॉ है वीट का स्ट्रॉ, उसे हमने पानी में डाल दिया है और वो बॉईल करने के लिए हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, क्यों हमें बॉईल करना ज़रूरी है. जैसे हम बॉईल करें, आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ को हम लोग पानी में गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं. वो इसलिए करना ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्टामिनेशन हो, किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे स्टरलाइज हो जाते हैं. इसको इस टेक्निक को पास्चराइजेशन टेक्निक कहा जाता है. तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, बॉईल करने से हम स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि हमें एडिबल मशरूम ग्रो करना है, ऐसा मशरूम ग्रो करना है जिसे हमें खाना है. तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए. इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो हमने हे को स्टरलाइज करना है, स्ट्रॉ को स्टरलाइज करना है. दूसरा पॉइंट, जब मशरूम को ग्रो करते हैं उसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है. तो जब ये हे जो है, जो स्ट्रॉ है, वो एक सबस्ट्रेटम का काम करता है, तो वो मॉइस्ट होना जरूरी है. ठीक है. तीसरा पॉइंट,
जो ये स्ट्रॉ होता है ये सेल्यूलोज और लिग्निन इसमें होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन होता है। जब हम बॉईल करते हैं तो सेल्यूलोज और लिग्निन उसका लूजन अप हो जाता है, ठीक है। तो जो मशरूम जब ग्रो होगा तो उसको बहुत इजीली फूड मिल पाएगा, ग्रोइंग के लिए उसको न्यूट्रिशन बहुत इजीली मिल पाएगा। तो हमने बताया कि बॉइलिंग वाइट इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट टू स्टेरिलाइज, सेकेंड टू लूजन द सेल्यूलोज एंड लिग्निन, एंड थर्ड टू प्रोवाइड द मॉइस्ट कंडीशन फॉर द मशरूम swan or mushroom spore to grow. So these are the reason why we are boiling it. तो अब ये बॉयल हमारा हो गया है, 10 से 15 मिनट तक हमने बॉयल किया हुआ है इसको। अब हम एक छन्नी की मदद से इसको हम निकाल लेंगे और इसका पानी हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा पानी हम इस तरीके से निकाल लेंगे और एक छन्नी की मदद से हम इसको एक ट्रे में ऐसे फैला लेंगे। देखिए ये जो स्ट्रॉ है इसको फैला देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। जब स्ट्रॉ गर्म होगा हम उस टाइम इसको यूज नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए इस तरीके से, देखिए हमारा ये स्ट्रॉ अब तैयार है। इसको हमने बॉईल किया है 10 से 15 मिनट तक और अब इसको हम लोग थोड़ा सा सूखने देंगे, ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे सुखाएंगे और ठंडा होने देंगे। गरम गरम स्ट्रॉ हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गरम स्ट्रॉ में मशरूम के स्पोर्स या स्वान डालेंगे तो वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रिशनल क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशनली मशरूम का क्या इंपॉर्टेंस है और व्हाट आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ मशरूम। तो सबसे पहले तो ये मशरूम जो होता है, चाहे बटन मशरूम हो, ये वाला एगारिकस हो, या प्लूरोटस हो यानी कि गुच्छी भी इसको बोला जाता है, या ऑयस्टर मशरूम भी बोला जाता है, इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत हाई होता है। मशरूम की जितनी भी वैरायटीज हैं उन सब वैरायटीज में से इस मशरूम का यानी कि ऑयस्टर मशरूम का न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशनली और मेडिसिनली ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस अगर देखें तो ये प्रोटीन का बना होता है। बहुत तरह तरह के इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, आप वेजिटेरियन हैं और आपकी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, ये मशरूम इज द आंसर टू इट। मशरूम आप लेंगे दैट इट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर प्रोटीन कंटेंट ऑफ योर बॉडी और आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प होगी। सेकेंड, इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ सेलेनियम। एक तरह का मिनरल होता है सेलेनियम, जो कि मशरूम में, इस ऑयस्टर मशरूम में सेलेनियम नाम का मिनरल पाया जाता है। और सेलेनियम बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हमारे नर्व्स के लिए सेलेनियम जो मिनरल कंपाउंड होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस ऑयस्टर मशरूम इज द रिच सोर्स ऑफ सेलेनियम। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B1, 2 या B12 जो होता है वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, जैसे कि एग में या चिकन में या फिश में। बट मशरूम, ऑयस्टर मशरूम में विटामिन B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही अच्छी परसेंटेज में पाया जाता है। So if your vitamin B12, you are deficient in vitamin B12 or otherwise also, then you can consume this mushroom. It is not having any type of fat, almost zero fat, no cholesterol, ठीक है, no gluten. So it is gluten free, fat free and cholesterol free mushroom, which is very very nutritious. So अब now I am coming to the next point कि हमें इस तरीके से ऐसे पॉलिथीन में ग्रो करना है अपना मशरूम। तो मैंने एक खाली पॉलिथीन ले लिया है, इसको मैंने गर्म पानी से एक बार वॉश कर लिया है जिससे कि ये भी एकदम क्लीन रहे।
अब हम इसमें जो कि स्ट्रॉ हमने बॉईल किया था वो हम इसमें इस तरीके से डालेंगे और बहुत कॉम्पैक्टली हमें इसको ये हमने डाला और इसके सरकमफेरेंस में बाहर की तरफ मतलब गोलाई में बाहर सरकमफेरेंस में हमने ये मशरूम के स्वान लाए हैं। इसको हम बाहर की तरफ स्प्रेड कर देंगे। इसका जो स्वान है हमने इस तरीके से इस पूरे इसके सरकमफेरेंस में हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब फिर से हम लोग स्ट्रॉ लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर से हम इसमें जो मशरूम का जो हमने मिक्सचर लाए थे, स्वान जो है, जो मशरूम के स्पोर्स हैं, वो इसके सरकमफेरेंस के अराउंड यानी कि किनारे किनारे इसको छिड़क देंगे। और उसके बाद फिर से 2 इंच की लेयर हमने, अब हमें इसको एयर टाइट करना है, इसके अंदर का एयर निकालना है। इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरीके से कर देंगे और हम यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे या कोई स्ट्रिंग से इसको बांध देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रबर बैंड लगा देंगे और स्ट्रिंग से इसको बांध देंगे। ये हमारा पैकेट तैयार है मशरूम को ग्रो करने के लिए। अब मशरूम की जो ग्रोइंग कंडीशन है, इट नीड्स वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, तो इसको रोशनी से दूर रखना है। तो मैं यूजुअली अपने किचन के जो कबर्ड शेल्फ होता है, इसमें मैंने एक शेल्फ बनाया हुआ है, वहां पे मैं रख देती हूँ। वहां पे रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो उसको आप देखेंगे थोड़े दिन में सफेद रंग के, जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर था वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे मशरूम के जो फंगस के माइसीलियम आने शुरू हो गए, धागे जैसे मशरूम का धागे नुमी चीज हाइफी या माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 दिन में आपको इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी दिखने लगेगी। ये देखिए, ये फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये ऑयस्टर मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी है। इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या आपको करना है, अब जैसे हमने ये बनाया, इसमें हमने गैस पास हो सके उसके लिए हमें होल्स करने हैं, 10 मैक्सिमम 10 होल्स करने हैं। होल करने के लिए मैं ये नाइफ ले रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्टरलाइज करूंगी गर्म पानी में। 10 होल इस तरीके से अपने पैकेट में कर दूंगी। ठीक है, और अब इसको मैं डार्क प्लेस में स्टोर करके रख 25 डेज के अंदर ही आप इस तरीके से आपको मशरूम ऑयस्टर मशरूम फुल्ली ग्रोन फ्रूटिंग बॉडी ऑयस्टर मशरूम के रूप में इस तरीके से मिलेगा। आप इस तरीके से अपना ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर सकते हैं, विच इज न्यूट्रिशनली वेरी वेरी रिच। सो कितना इजी है देखिए ग्रो करना। सो इस तरीके से यू कैन ग्रो योर ओन मशरूम। So this is all for today. Thank you so much for being here at Griya Lakshmi. This was Dr. Amit Kaurpuri, founder and president of AKP Healing India. Thanks for being here. Thank you so much. Stay healthy, stay blessed और अपना ख्याल रखिएगा।